हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा एसडी यादव बुक का निशुल्क भंडारा। तो जी हाँ, सही देखा और सही सुना भी आप सबने। एसडी यादव की जो पूरी पुस्तक है उसका निचोड़ आप सबके सामने मैं बहुत जल्द रखने वाला हूं। आज उसका शुभारंभ हो चुका है, यानी पहली क्लास है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान और मोटिवेट बनाएंगी। यानी क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यह बात कही थी। संख्या पद्धति पर बात करेंगे, पहले टाइप पर बात करेंगे संख्या पद्धति, जैसे कि पहला चैप्टर है। अपनी पुस्तक को अपने नजरों के सामने रख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले टाइप की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त। और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को छाप दीजिएगा मेरे दोस्त। पहला प्रश्न ये है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस किस रूप से संबंधित होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, इस पर नजर डालते हैं। हम आपसे बता देते हैं, इसको कराने से पहले 1 2 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5, यानी ये 5 क्रमिक संख्याएं दी हैं। इनका औसत कितना होगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सर औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, सर आपने मुझे बताया भी था और हमने क्या ये हर एक बच्चे को पता हो। औसत बराबर सर क्या होता है, योग बटे क्या होता है सर, योग बटे संख्या होती है। तो जी हाँ, ये सूत्र हर एक बच्चे को पता होगा, औसत निकालने का ये फार्मूला है। इस पर मैं बात कर लेता। तो जैसा कि आप सबके प्रश्न में दिया हुआ है, यहां पर आइए हम बात कर लेते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है, एस है। यानी जो 5 संख्याएं दी हैं मेरे दोस्त, यानी संख्या 5 दी है, उनका औसत कितना है मेरे दोस्त। अगर मैं इनके औसत की बात कर लेता, इसके औसत की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, इसके जो प्रश्न है उसके औसत की अगर मैं बात कर लेता, औसत कितना है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। ये कितना है, एस बटे 5 है। 5 किस लिए किया, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से बता दो। कहता है कि एस से किस रूप में संबंधित होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो अगर हम इसका औसत कितना मान लेते हैं, एस बाई 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एस बाई 5 मान लेते हैं। ये एस है मेरे दोस्त, समझ जाना यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात कर लेता थोड़ा सा, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता मेरे दोस्त, इसको मान लिया, तो यहां पर 2 संख्याएं इधर भी होंगी और 2 संख्याएं आपको इधर भी दी होंगी। यानी एक संख्या सर यहां पर होगी, एक संख्या यहां पर होगी, ये चौथी संख्या होगी, 5वीं संख्या। तो यानी जब तीसरी संख्या हमें पता है कितनी है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। ये एस बाई 5 दी हुई है, तो इसका मतलब इधर आएंगे प्लस का 1 करेंगे, इधर आएंगे प्लस का 2, क्योंकि क्रमिक संख्या पूछ रहा है। तो यानी हमारी संख्या क्या निकल के आएगी, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा, तो एस बटे कितना हो जाएगा, 5 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस और प्लस का कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 5। यही आंसर है। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। पहला प्रश्न का जो सॉल्यूशन था वो हमने आप सबको बता दिया, कैसे उसको हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा। +1 2 3 यानी कितने पदों का योग 50 50 है। दुनिया के हर एक बच्चे को पता है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं आप और मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि 1000 बार मैंने ऑफलाइन में बताया था। और खासकर ये तोहफा उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। जैसे उनसे मैंने वादा भी किया था कि बेटा बहुत जल्द प्रैक्टिस बैच लेकर के मैं आऊंगा यूट्यूब पर। एक से जो हमने बोला था, पहले प्रश्न से हम आप सबको प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी क्लासें आप सभी के लखनऊ शहर में बक्सी के तालाब में HKVCC में चल रहा है बैच मेरे दोस्त। ऑफलाइन बैच जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसका चार्जेस है 1999 मेरे दोस्त। और उसमें थ्योरी प्रैक्टिस जो भी है, पूरी थ्योरी क्लासेस चल रही है मेरे दोस्त। और मैं बात कर लेता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 3 5 7 9 11 13 15 यानी 15 पदों का, कितने पदों की बात कर रहा है, यानी 15 पदों तक का योगफल याद करना मेरे दोस्त।
तो सबसे पहले ये संख्याएं देखना है कैसी हैं, विषम संख्या है। तो सबसे पहले 15वीं संख्या ज्ञात करनी होगी। संख्या कैसे ज्ञात करते थे? सम संख्या के लिए सर आपने सूत्र क्या बताया था? यानी कुछ नहीं करना होता था सर, संख्या का संख्या गुणे कितना कर देते थे? 2 कर देते थे। लेकिन अगर सर वहीं पर विषम संख्या को ज्ञात करना होता था तब क्या करते थे? जी हाँ, विषम संख्या के लिए सर क्या करते थे? संख्या और फिर क्या करते थे? जल्दी से बता दो, गुणे 2 माइनस का 1 करते थे विषम संख्या के लिए। तो सबसे पहले 15वीं संख्या ज्ञात करेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात कर लेता 15वीं संख्या कैसी होगी, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 15वीं संख्या बराबर कितना होगा? संख्या कितनी है? 15 गुणे कितना हो जाएगा? 2 माइनस का कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा? 29। यानी कितनी आ जाएगी संख्या मेरे दोस्त? तो 15वीं संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 29 आंसर आ जाएगा। तो हमें पहली संख्या पता हो गई और अंतिम संख्या पता हो गई। तो योगफल ज्ञात करना मेरे दोस्त। योग कैसे ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त? अगर मैं इसकी बात कर लेता, योग ज्ञात करना होगा तो बराबर क्या होता है सर? पहली संख्या, इसका सूत्र लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिखेंगे, पहले प्रश्न में समस्या होगी। पहली संख्या प्लस क्या होता है सर? अंतिम संख्या, और बटे में कितना हो जाता है सर? बटे कितना होता है सर? 2 होता है, और गुणे क्या होता है? कुल संख्याएं जितनी भी हैं वो लिख देंगे, कुल संख्या जो है उसको लिख देंगे। ये इसका सूत्र है, लिख लीजिएगा। योग का बहुत सुंदर सा प्रश्न यो सूत्र हमने बताया है, और ये सब लोग लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। यहीं से पूरे प्रश्न का निचोड़ हमने आप सबको दे दिया है। किसी से प्रैक्टिस करेंगे तो पहली संख्या कितनी है सर? 1 है। अंतिम संख्या कितनी है सर? 29 है। बटे कितना हो जाएगा सर? 2 है। गुणे कितना हो जाएगा? 15। यानी टोटल संख्याएं सर कितनी है? 15 है। तो अगर मैं बात कर लेता, ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इस ब्लैक को ले लेता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 15। 2 से इसे कट करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा? 15। तो यानी 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? यानी दूसरे 225 हो जाएगा। दुनिया के हर एक बच्चे को पता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी 225 हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त, इस पर मैं बात कर लेता। 50 से कम, किससे कम सर? 50 से कम 3 के धनात्मक गुणजों का योग। यानी सर 3 से धनात्मक कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी, प्लस 9 होगी। ऐसे ऐसे मैं बात कर लेता। यहां पर सर कितनी होगी? 45 होगी, फिर कितनी होगी? 48 होगी, फिर कितनी होगी सर? 49 और 50। यानी ऐसे लिख लेंगे। तो सर ये ना तो 50 से भी 3 से विभाजित है, ना तो ये विभाजित है। यानी पहली संख्या सर ये हो जाएगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी, यानी 48 हो जाएगी। अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 48। तो सबसे पहले हमें संख्याएं ज्ञात करना होगा। सर संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये लिख लीजिएगा, बार बार नहीं नोट कराएंगे मेरे दोस्त, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। संख्या बराबर क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अंतिम संख्या। ये आपने बताया ऑफलाइन में, एक बार नहीं 1000 बार मेरे दोस्त मैं बता चुका हूं कि संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, और बार बार नहीं बताऊंगा। यहां एक बार इस प्रश्न को मैं इसका सूत्र लिख देता हूं। सर इसका क्या होता है सर? अंतिम संख्या, यानी क्या होता है मेरे दोस्त? अंतिम संख्या बटे कितना होता है? प्लस का कितना होता है? सॉरी, अंतिम संख्या माइनस क्या होता है? ये सूत्र क्या होता है मेरे भाई? अगर इसकी मैं बात कर लेता, अंतिम संख्या और उसके बाद माइनस पहली संख्या, क्या होगा मेरे दोस्त? पहली संख्या बटे कितना हो जाता है? बटे जो अंतर दिया होता है उसको लिख देंगे। बटे क्या होता है? जो भी संख्याओं के बीच में अंतर दिया होता है उसको लिख देंगे, और प्लस का क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहली संख्या कितनी है? 3। अंतिम संख्या कितनी है? 48। तो 48 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 प्लस का 1 करेंगे, यानी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 45। 45 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पचे यानी 45, 15 3 45 होता, 15 1 कितना हो जाएगा? 16। यानी सर संख्याएं तो हमें पता चल गई कितनी है? 16 है। तो योग ज्ञात करना है मेरे दोस्त। योग का सूत्र अभी हमने आप सभी को बताया था। पहली संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 3 है, और अंतिम संख्या कितनी है? 48 है। बटे कितना करना है? 2 है। गुणे कितना करना है सर? टोटल संख्याएं कितनी है? 16। 2 से इसे कम करेंगे, 8 हो जाएगा, और 48 3 कितना होता है? 51 गुणे 8। तो यहां पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, यानी कितना हो जाएगा? 408। जैसा कि कहीं पर दिया है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा, 408। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त आप सभी से,
अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता मेरे दोस्त। जैसे कि अगला प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10 तक का पदों का योग कितना है मेरे दोस्त, 55 है। तो ऐसे 6 से 60 तक के पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी 6 से 60 तक कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 10 नंबर होंगे, इस बात को याद रखना। अगर संख्याएं ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, अंतिम संख्या कितनी है 60 है और पहली संख्या कितनी है 6 है, बटे अंतर कितना है 6 है प्लस का 1 यानी 10 ही होंगे। देख ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि यहां से अगर मैं बात कर लेता, यहां पे कितना बचेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो कितना बचेगा, 54 बटे 6 हो जाएगा प्लस का 1, तो 6 कम 6, 6 9 54, 9 1 कितना हो जाएगा 10। यानी सर संख्याएं ज्ञात कर ली तो योग जल्दी से ज्ञात कर दीजिएगा कितना होगा, पहली संख्या 6 है, अंतिम संख्या कितनी है 60 है, बटे कितना हो जाएगा 2, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 10। यानी यहां मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, कितना हो जाता जल्दी से बता दो, यहां पर 66 बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 10, इसे 2 से इसे कट करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 33, यानी 33 गुणे 10 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो 330 हो जाएगा, जैसा हमारे प्रश्न में दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। आसान से प्रश्न है और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताऊंगा। इन सब पर ढेर सारी मैं प्रैक्टिस भी करा चुका हूं, जैसा कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है और इस प्रश्न का आंसर मुझे बता दीजिएगा मेरे दोस्त। यानी 1 + 2 ऐसे 10 पदों का मतलब 10 तक की संख्याओं का योग 55 है, तो 11 + 12 यानी 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। यानी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 11 से 20 तक को ऐड कर लेना। ज्ञात क्या करना है सर, योग ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना। तो पहली संख्या कितनी है 11 है, अंतिम संख्या सर कितनी है 20 है, बटे कितना कर देंगे 2, गुणे कितना कर देंगे सर 10 कर देंगे, क्योंकि 10 संख्याएं यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 31 बटे कितना होगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 10, ये 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, यानी 31 गुणे 5 करना, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 155 आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी पेन ये डिजिटल पेन है, चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो राइटिंग में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो समझ आ ही जा रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात कर लेता। ये रहा आप सभी के नजरों के सामने क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या है, 1 2 3 यानी 49 और 50 यानी 1 से 50 तक की संख्याओं की बात करी गई है। 1 से 50 तक संख्याओं, फिर 49 48 यानी किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं की बात कर लेता, क्रमागत है तो यानी 50 संख्याएं, योग ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त 1 से 50 संख्याओं का। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 50 है, बटे कितना कर देंगे सर 1 और इधर गुणे कितने कर देंगे 50। 1 क्यों करेंगे सर, 1 नहीं करेंगे, सॉरी योग ज्ञात करना है, कितना कर देंगे 2 करेंगे। अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना करेंगे, योग ज्ञात कर रहे हैं तो 2 कर देंगे, यानी बटे हमेशा 2 होता है, यहां पर 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता कितना होता है 51 यहां 2 से इसे कैंसिल करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 51 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। तो 25 एकम 25 के कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। 25 एकम 25 के 5 हाथ से चले 2, 25 पंचे 125, 2 कितना होता है 127। यानी इनका 1 से 50 तक की संख्याओं का जो योग था मेरे दोस्त वो कितना आया 1275 आया है। और उसके बाद 48 49 3 1 2 मतलब 1 तक संख्याओं का जाना है, तो यानी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 49 संख्याएं हो जाएंगी। योग ज्ञात करना है यहां पर भी। तो अगर मैं बात कर लेता पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 49 है, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे सर 49 है, क्योंकि यहां 49 से स्टार्ट हुआ है, 50 तक की कहानी हम कर चुके हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 50 बटे 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 49। तो यहां पे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। तो बराबर बात कर लेंगे 25 गुणे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 25 नवा कितना होता है 25 दाम 225, 25 नवा 225 होता है, 225 के 5 हाथ से चले 22 और 25 चक्कू 100 और 22 कितने होते हैं 122 हो जाएगा। अब पूछ रहा है किसके बराबर है, तो इन दोनों को मेरे दोस्त मेरे भाई जोड़ दीजिएगा, यानी 1275 और 1225 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा सर 1275
और उसके बाद 1225 को ऐड करें, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 2500। जैसा कि आप सबके प्रश्न ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बहुत से बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा। इसको आराम से लगाइएगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहां पर योग और अंतर पर जो आधारित प्रश्न है उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप सबको दिया हुआ, आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा मेरे दोस्त? हमने आप सभी को अभी बताया था, क्रमिक यानी कि योग दिया है, बटे कितनी हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी। जब कभी भी औसत ज्ञात करना हो, यानी औसत के लिए हम आप सभी से बात कर चुके हैं, वहीं पर औसत पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो यानी 7 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 140, कितनी 7, तो 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20, यानी औसत हमारा कितना आ गया 20। कितनी संख्याएं हैं 7 हैं सर, तो इसका मतलब ये कितनी संख्या आ गई है, यानी कि बीच की संख्या को मान लेता 20, तो इसका मतलब सर इधर भी 1 2 3 संख्याएं होंगी, 1 2 3, यानी सबसे पूछ रहा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। ये 20 है तो यहां पर ये 22 हो जाएगा, यहां पर 24 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 26, और सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। योग और अंतर पर हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूं। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, नजरें सिर्फ बोर्ड पर होनी चाहिए, आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के नजरों के सामने आ चुका है, पलक झपकते उत्तर देना है। यानी 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्त, यानी कितनी संख्या है 7, कितना है मेरे दोस्त 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या पूछी गई, तो 133 बटे कितना कर देंगे 7 कर देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहां पे कितना बचेगा 6, 7 9 63, यानी संख्याओं का औसत कितना आ गया 19 आ गया मेरे दोस्त। तो कितनी संख्याओं का 7, यानी ये 19 आ गई। ये इधर संख्याएं होंगी 3 और उसके बाद 1 2 3, यानी टोटल 3 3 6 1 7 हो गई। तो सबसे छोटी पूछ रहा, विषम पूछ रहा, तो यानी ये 17 होगी, ये 15 होगी, ये कितनी होगी 13, और सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी कितनी होगी 13 होनी चाहिए। इस ऑप्शन में नहीं है, इसको यहां पे गलत कर लीजिएगा, यहीं पर 7 एकम 7 और यहाँ पे बचेंगे 6, 7 9 63 होता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, यानी 11 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 13 आंसर आ जाएगा। यानी आंसर नंबर कोई भी सही कर लीजिएगा, 13 आंसर होगा इसका। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए हैं, हो सकता है टाइप करने में प्रॉब्लम आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त 13 होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, समय को ना गंवाते हुए। हम आ चुके हैं 2 अंकों की, यानी 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 1350 है। तो छोटी तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सर 3 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 1350 है। कितनी संख्याओं का सर 3 भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 0, यानी 3 क्रमिक संख्याएं हैं सर, इनका योग कितना है 450 है। औसत कितना निकल के आया 450। तो छोटी संख्या यानी ये कितनी हो जाएगी, क्रमिक है 449 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 451 होगी। तो पूछ क्या रहा सर, छोटी संख्या, यानी आपसे प्रश्न में क्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है। तो यानी पहली संख्या ये होगी और अंतिम संख्या ये होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना था, कितने सरल सरल प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं मेरे दोस्त, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। टाइपराइटर ने थोड़ा सा यहाँ पे वो टाइप नहीं किया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणत, यानी कि 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो 100 और 200 के
बीच कितनी संख्याएं होंगी, 3 से गुणा करने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 102 विभाजित होगी और उसके बाद ऐसे 102 के बाद 105 होगी और ऐसे ऐसे करके 198 तक संख्याएं होंगी। यानी 200 के बीच पहली संख्या ये होगी, अंतिम संख्या 198, पहली संख्या 102। तो सबसे पहले टोटल संख्याएं देखेंगे 100 से और 200 के बीच में 3 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं। तो करना क्या होता है, संख्या को ज्ञात करने के लिए सर करना क्या होता है, कुछ नहीं करना सर, अंतिम संख्या को पहली संख्या से माइनस कर दो। पहली संख्या कितनी है 102 बटे कितना कर दो सर, अंतर कितने का 3 का है, प्लस का 1 कर दो। 198 से ये कितना बचेगा सर, 96 बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 33। यानी सर संख्याएं पता चल गई, यानी संख्याएं कितनी हैं 33 हैं। तो जल्दी से बता दो पहली संख्या कितनी है, योग ज्ञात करना था आपके प्रश्न में जो पूछ रहा है। योग कितना, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 102 हो जाएगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 198 बटे कितना कर देंगे मेरे दोस्त 2, गुणे कितनी कर देंगे, टोटल संख्याएं कितनी है 33 है। अब इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा जल्दी से, एक इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा 300, 300 बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 33। अगर इसको कट करेंगे 150, यानी 150 की गुणा हम किसमें करेंगे 33 से करेंगे। तो जब से पहले 0, 15 तिया 45 के 5, 15 तिया 45, 5 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यानी 200 101 कितना हो जाएगा 300। जी हाँ, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 150 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। अगर मैं बात कर लेता, सबसे पहले एक 0 लिख लूंगा और उसके बाद 15 से गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पे एक 0 लिख लिया, 15 तिया 45 के 5 हासिल कितने चले 4 और 15 तिया 45 4 कितना हो जाएगा 49। जी हाँ, 4950 इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी जैसा कि हम सबको दिख भी रहा होगा 4950 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा आप सबके स्क्रीन पे। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो पहले 20वीं संख्या कौन सी होगी, प्रथम 20 विषम है तो इनका मतलब विषम संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं सर, इसका हमने आप सबको बता रखा है। यानी करना क्या होता है सर, संख्या गुणे कितना करना है 2, माइनस का 1 करना है। संख्या कितनी है 20 है, तो 20 गुणे कितना 2 माइनस का 1, यानी संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या 39 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 20। यानी योग पूछ रहा है इसलिए हम ये सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। जल्दी से बता दो 40, 40 बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 0 से इसको कट कर देते, कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 400। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न जैसा कि आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत गजब का शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है कि 3 से विभाजित किससे सर, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी किससे 3 से विभाजित है 72, कितनी 72 है, किससे वे 3 क्रमागत संख्याओं का। 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6 और बचेगा 1 और 3 चक्कू 12 होता है, 3 चक्कू 12, यानी औसत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 3 क्रमागत संख्याएं हैं सर। इसका मतलब कौन सी होगी 24 होगी। लेकिन एक शर्त है मेरे दोस्त, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो इधर कौन सी होगी 21 होगी 3 से विभाजित, इधर कौन सी होगी 27 है। तो आपसे पूछ क्या रहा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कौन सी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है 27 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे सिर्फ ये लास्ट में देखना था कि 3 से संख्या विभाजित है या नहीं विभाजित है और कुछ नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि उस पर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हर एक बच्चे के
बच्चे को आना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। 1 2 3 मतलब 101 102 103 यानी 200 तक की संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले नंबर कितने होंगे 100 संख्याएं होंगी, इस बात को याद रखिएगा। और योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सर, योग की बात कर लेते सर। योग में कुछ नहीं करना, पहली संख्या कितनी 101 है, अंतिम संख्या कितनी है 200, बटे कितना कर देंगे सर 2, टोटल संख्याएं कितनी होंगी 100, तो 200 से ये उड़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 50, और यहां पर कितना हो जाएगा 301 गुड़े कितना हो जाएगा 50। सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे 0 होगा, 5 से कर लेते, 5 एकम 5 और 5 0 0 5 या 15 यानी 15 0 150 और 50 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कितने गजब गजब के प्रश्न आप सबको दिए हुए हैं, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं और बेहतरीन तरीके से प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, यानी ये कहानी है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 225। तो सबसे पहले 3 क्रमागत हैं, कितना है 225 है संख्याओं का योग। 3 से कट करता हूं, 3 7 21, यहां पर बचेगा कितना 1 3 5 15 यानी 75 आ गया, औसत आ गया। यानी संख्याएं 3 है मेरे दोस्त, इसका औसत कितना है मेरे दोस्त 75 है। लेकिन इसमें एक शर्त यहां पर है कि वो संख्याएं 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर कितनी होगी 70 होगी, अंतिम संख्या कितनी होगी 80 होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। और 3 संख्याओं को योग कर दीजिएगा, 225 ही आएगा। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा बड़ी संख्या कितनी है, 80 है। जी हाँ, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे नजर गंवाते हैं, यानी नजर डालते हैं, माफी चाहता हूं। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। 91 से 140 तक की संख्याओं का मान ज्ञात करना है, यानी इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले टोटल संख्याएं कितनी होंगी, यानी संख्या ज्ञात करेंगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं मेरे भाई। अगर मैं संख्या की बात कर लेता मेरे दोस्त, तो सबसे पहले संख्या कैसे ज्ञात करते हैं सर, अब बार बार नहीं बताना। यानी 140 अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 91 बटे कितना 2 प्लस का कितना करना है 1। यानी सर यहां पे 2 नहीं करेंगे, अंतर कितने का है मेरे दोस्त 1 का है। जी हाँ बिल्कुल, संख्याओं में क्या करना है 1 करना है, क्योंकि यहां अंतर 1 का है तो सिर्फ 1 करना था। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी यहां पे कितना बचेगा 39 बचेगा और प्लस का कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 40। यानी टोटल जो संख्याएं निकल के आई कितनी है 40 है। तो योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात कर लीजिएगा मेरे दोस्त। योग बराबर कितना होगा, पहली संख्या 91 अंतिम संख्या 140 बटे कितना हो जाएगा 2, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 40, 2 से इसे कम करता हूं कितना आता है 20, और 140 और 20 को ऐड करेंगे, सबसे पहले 1 आ जाएगा और 9 4 13 के 3 हो जाएंगे और यहां पर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। गुणे कितना करना है 20 से, तो इसका मतलब सबसे पहले हम 0 लिख देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 46 20 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त यहां पर, जी हाँ इसका आंसर कितना होना चाहिए था, अगर मैं बात कर लेता 46 20 टोटल संख्याएं कितनी थी, पहली संख्या 91 अंतिम संख्या 140 है। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है बिल्कुल, तो यहां पर 20 होना चाहिए, यहां पर इसको ऐड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा और 9 4 13 के 3 1 1 2 231 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। जी हाँ, संख्याएं यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। 140 से अगर हम 91 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 13 से 4 को कम करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जा 13 से 9 को कम करेंगे 4 आ जाता है, यानी 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 25 49 और प्लस 1 यानी 50। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, छोटा सा प्रश्न में गलती हो जाने से बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इस प्रश्न को मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी से बता देता हूं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। यहां पर टोटल जो संख्याएं होंगी मेरे दोस्त, यहां पर कितनी होंगी 50 संख्याएं होंगी, यानी कितनी संख्याएं होंगी 50 संख्याएं होंगी, बराबर कितनी संख्याएं आ जाती हैं मेरे भाई। अगर मैं यहां पे संख्याओं की बात कर लेता तो यहां पर टोटल जो नंबर आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, तो जल्दी से बता दो योग के लिए सूत्र क्या लगता है।
पहली संख्या कितनी हो जाएगी 91, अंतिम संख्या कितनी होगी 140 बटे कितना होगा सर 2 होगा, गुणे कितना करना है 50 है, तो इसको 2 से उड़ा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 25 आ जाएगा। तो 140 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 231 गुणे कितना हो जाएगा 25। अब इसकी गुणा करना तो 25 एकम 25 के 5 हासिल चले 2 और 25 दिया 75, 2 77 के 7 हासिल कितने चले 7 और 25 दूना 50, 7 कितने हो जाते 57, यानी कितना 5775, यानी 5775 कहीं आंसर है। तो जी हाँ, ऑप्शन ए 5775 दिया है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, आप सबको बताना है। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी है, लगातार हैं, वो भी कैसी हैं, विषम संख्याएं, योग कितना है 208 है मेरे दोस्त। कितना है 208, इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 यानी 52 आ जाएंगी। लेकिन यहां पर एक शर्त है मेरे दोस्त, यानी एक ऐसी संख्या आ गई है 52 है, सम संख्या है, यहां विषम संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। 52 के बाद ये 53 आएगी, 53 के बाद 55 आएगी। तो यहां सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ऑप्शन ए 55 ही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख और दर्द कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए यहां पर कहने का मतलब है पहला टाइप था उस पर हमने आप सभी से बात कर दी, लगभग 17 क्वेश्चन थे उस पर बात कर लिया। टाइप नंबर 2 पर आप सभी से बात करेंगे, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आप सबके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उस पर मैं बात कर लेता। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों का योग कितना है 207 है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न की प्रैक्टिस मैं बाद में करा दूंगा, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों।